इस वीडियो में हम आज जो है कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाकर देखेंगे। जैसा कि पहले हम मैथ का ऑब्जेक्टिव जो था 100 ऑब्जेक्टिव, उसका आंसर पहले ही दो वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया हूँ। अब कुछ सब्जेक्टिव के तरह बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और किस तरह बनता है इसके बारे में इस वीडियो में आज हम देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करते जाना और कमेंट में। पहला क्वेश्चन लिए है, बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल है। इसमें ये ऑप्शन वाला है, लेकिन ये कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बहुपद दिया है उस बहुपद को लिख लेते हैं और ये बहुपद को हम घात 2 के रूप में बनाते हैं। तो बनाने के लिए क्या करते हैं, हम 2x को x से गुना करके लिख देते हैं 2x स्क्वायर, फिर इस माइनस को यहाँ पे लिख देते हैं, फिर 5 को और x को गुना करके हम 5x लिख देते हैं और -3 को इसी तरह ही उतार देते हैं। ये इसके गुना करने का तरीका है। क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणनफल बताना है, तो शून्यकों के गुणनफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को याद होगा ज़रूर। उसका संकेत होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। c को अचर पद बोला जाता है। तो अचर पद जो है इस समीकरण में हमको देखना है। तो अचर पद होता है -3, तो c के स्थान पर हम जो है -3 लिख दिए हैं। उसके बाद सूत्र होता है बट्टा में a का अर्थ हुआ x स्क्वायर का गुणांक। तो इस बहुपद में देखते हैं x स्क्वायर के आगे में कौन सा अंक है 2, तो वही हम a का स्थान पर 2 लिख देते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है -3/2, जो कि आपको बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए क्वेश्चन में जो है माध्य दिया है। ठीक है, तो हम माध्य का ही सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो माध्य का सूत्र होता है सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या। तो माध्य हमको दिया था, तो माध्य का स्थान पर 6 रख दिए हैं और सभी परीक्षण था 3, 4, x 17 y। सूत्र में होता है सभी का योग, तो मैंने सभी को जोड़ दिया। बट्टा में कुल संख्या काउंटिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो हम नीचे में 5 लिख देते हैं। इस 5 को इस 6 के साथ अभी हम गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 गुना 5 बराबर हम इसको ही हम इसी तरह यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद इसको गुना करके लिखते हैं तो 30 आता है और इधर 3, 4 और 17 जॉइंट हो जाएगा, तो जोड़ के 24 आएगा और बच जाता है x और y, तो x प्लस y इसी का इसी तरह उतर जाएगा। उसके बाद हम 24 को जो है इसके अंक के साथ ले आते हैं, तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो लिख दिए हैं 30 - 24। इधर जो बच गया है x प्लस y उसको इसी तरह लिख दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 3, 4, x 17 y का माध्य 6 है तो x y में संबंध क्या होगा। तो इसका आंसर तो ये होगा, बट ये कैसे इतना आंसर आया है चलिए हम आगे देखते हैं। उसके बाद दोनों को घटाकर 6 आता है, तो हम यहाँ पे 6 लिख दिए और इधर x प्लस y, तो यहीं से आ गया आपको x प्लस y बराबर 6। तो इस ऑब्जेक्टिव को इस तरह से हल करके आंसर दिया जाता है। इतना जानकारी होने पर आपको इतना हल करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए कि कुछ नहीं करना है, तुरंत इसका आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी इसमें अंक आपको दिया रहेगा सभी अंक को जोड़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद टोटल अंक को गिनने के बाद 6 से गुना कर लीजिए। यानी कि यहाँ पर जो आंकड़ा ये दिया है क्या कितना आंकड़ा है, तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 6 में 5 से गुना कर देना है, तो 6 × 5 = 30। 30 में से ये जो 3, 4, 17 को जोड़े थे 24 घटा देंगे, तो 30 में से 24 गया 6। समझ जाइए x प्लस y का जो मान बचे हुआ क्या होगा 6। सूत्र याद रहने पर ही आप जो है इस तरह से ऑब्जेक्टिव को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु 4, y एक ऐसे वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र मूल बिंदु है तथा त्रिज्या 5 सेमी है, तो y के बराबर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा। ये वृत्त से संबंधित है, तो इसमें कह दिया है कि एक वृत्त है, तो मैंने एक वृत्त बना दिया। वृत्त का केंद्र जो था वो मूल बिंदु था, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। हम मूल बिंदु खींचकर उसको केंद्र को मूल बिंदु मान लिए हैं, उसका निर्देशांक 0,0 हो गया।
और इस वृत्त पर की कोई एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 4, y दिया है। तो मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया और इसको 4, y से डिनोट कर दिया। कह रहा है उसकी त्रिज्या जो है ये हम इसको त्रिज्या मान लिए 5 cm। तो अब कह रहा है y का मान। तो इस डायग्राम से पता चलता है ये जो 5 दिया है ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो इसलिए मैंने यहाँ हम दूरी सूत्र का प्रयोग किया। तो यहाँ दूरी सूत्र से ही निकलेगा। दूरी सूत्र का प्रयोग किया हूँ। दूरी सूत्र जो है दो तरह का होता है, एक मूल बिंदु से संबंधित और एक होता है दोनों बिंदु दिया रहेगा उससे संबंधित। तो यहाँ देखिए एक बिंदु मूल बिंदु का रहा है, इस कारण से हम दूरी सूत्र जो है मूल बिंदु वाला लगाए। उसका दूरी सूत्र होता है √x² + y²। तो दूरी हमको 5 दिया था तो यहाँ पर मैंने 5 रखा है। उसके बाद x का मान ये होता है और y का मान ये है। सूत्र में स्क्वायर था, हम क्या किए रूट के अंदर में 4 स्क्वायर + y स्क्वायर कर दिए। फिर 5 को इस तरह ही उतार दिए। उसके बाद यहाँ पर जो है 4 का वर्ग 16 किए हैं, y का वर्ग y² किए हैं। अब इसमें क्या किए हैं तो इस साइड जो रूट था इस रूट को हम इस साइड लाए हैं। तो इस साइड लाने के लिए हम इधर वर्ग करना पड़ता है। रूट जब बराबर के दूसरे साइड को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको वर्ग बना दिया जाता है। तो मैंने इधर वर्ग कर दिया और इसको इसी तरह ही लिख दिया है। फिर 5 का वर्ग 25 होता है तो 25 कर दिए, इस 16 + y² इसी तरह उतार दिए हैं। तो जो है 25 में से 16 को इस साइड बराबर के इस साइड लाए हैं, ये साइड तो इधर माइनस हो जाएगा। तो 25 में से 16 को घटा दिए हैं, बचा है 9, इधर बच गया y²। अब फिर इस y² का कि हमको y का मान बताना है लेकिन यहाँ y² का मान नहीं निकला है। तो हम क्या करेंगे इस स्क्वायर को इधर लाएंगे। इधर लाने के लिए हम जो है प्लस माइनस रूट चढ़ा देंगे। प्लस माइनस √9 का होता है +-3। तो यही प्लस माइनस जो है y बराबर +-3 आंसर आ गया। तो ऑप्शन में ही है y बराबर +-3, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस त्रिभुज के शीर्ष के नियामक 0, 4, 0, 0 तथा 3, 0 है उसकी परिमिति। इसे बनाने के लिए आपको एक डायग्राम खींचना होगा त्रिभुज का, जैसा कि मैंने यहाँ पर खींचा हूँ तो आप देख सकते हैं। इसमें 3 शीर्ष का निर्देशांक दिया था, हम तीनों शीर्ष का निर्देशांक लिख लिए, इसको a, इसको b और इसको c मान लिए हैं। ठीक है, तो कह रहा है परिमाप। तो त्रिभुज का जो परिमाप सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा के लिए हमको यहाँ से ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा। तो ये एक तरह से देखिए ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाने वाली ये रेखा हुआ। तो इस रेखा की लंबाई जो होता है त्रिभुज की भुजा है। ये लंबाई निकालने के लिए हम ये दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और ये भुजा निकालने के लिए ये दोनों बिंदु से दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और ये भुजा निकालने के लिए ये दोनों से दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो है ये तीनों भुजा निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने ए बी लगाया, यानी कि ये भुजा जो है इसको ए बी जिससे डिनोट की और निकाले हैं। देखिए इसमें जो है एक मूल बिंदु है और एक जो है बिंदु दिया गया है। जब दोनों मान 0, 0 रहता है तो उसको मूल बिंदु बोला जाता है। तो इसमें भी वही सूत्र लगा दिए हैं x² + y²। तो यही दोनों इसका x y हो जाएगा। तो x हो गया 0 और y हो गया 4। तो 0 का वर्ग 0, 4 का वर्ग 16। तो दोनों को जोड़ देंगे तो √16 आएगा। √16 का वर्गमूल यानी कि 16 का वर्गमूल होता है 4। तो यहाँ इसका ये दूरी 4 निकल गया है। उसके बाद BC निकाल लेते हैं। BC के लिए भी देखिए ये 0 होता है और 3, 0 है। तो मूल बिंदु का ही सूत्र लगा दिए यहाँ पर भी। तो इसका भी सूत्र वही होगा 3 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर। 3 रूट के अंदर में हो जाएगा 9 + 0, ये रूट अंदर 9, 9 जो होता है वो 3 यानी कि 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो यह इसका आंसर हो, ये मान निकल गया है 3। आप एक और भुजा बच गया है जिसका नाम है AC। AC निकालिए। यहाँ जो है हम दूरी सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं या मूल बिंदु से दूरी का ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक भुजा में x का मान 0 है तो दूसरे जगह y का मान 0 है। दोनों सूत्र हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल वाला सूत्र का यूज किया x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो क्या s का स्थान था 0, 0 - 3 का होल स्क्वायर + 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर।
तो रूट अंदर में 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो तीसरा भी भुजा निकल गया है 5। अब सूत्र हम प्रयोग करेंगे त्रिभुज की परिमाप। त्रिभुज परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। तो एक भुजा हमको 4 निकला, एक भुजा 3 निकला, एक भुजा 5 निकला, तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। तो इसका आंसर हो गया है 12। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बिंदु 8 साइन 60 डिग्री 0 तथा 0 साइन 8 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी। यहाँ भी हम दूरी सूत्र का ही प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हल किया जाता है। तो दूरी सूत्र होता है रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो है हम मूल बिंदु से दूरी भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस निर्देशांक में y का मान 0 है और इस निर्देशांक में x का मान 0 है। जब दोनों साइड अलग अलग, यानी एक साइड x का मान और दूसरे साइड y का मान, या एक साइड y का मान तो दूसरे साइड x का मान 0 रहता है, तभी हम मूल बिंदु का प्रयोग दूरी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इस जगह उसी सूत्र का प्रयोग किए हैं, मूल बिंदु से दूरी सूत्र का प्रयोग किया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये x का मान हो गया 8 साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस y का मान हो गया 8 साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। 8 का वर्ग कर दिए हैं 64, साइन का वर्ग कर दिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, फिर यहाँ भी 8 का वर्ग कर दिए हैं 64, साइन 30 का वर्ग कर दिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ हम जो है साइन 60 का मान रख दिए। साइन 60 का मान होता है √3/2, वर्ग था तो यहाँ पर हम वर्ग कर दिए, फिर प्लस 64 गुना साइन 30 का मान होता है 1/2, वर्ग था तो हम यहाँ वर्ग कर दिए। तो 64 गुना वर्ग को √3 का वर्ग 3 होता है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 64 गुना 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। तो 64 4 को काट के यहाँ पे 16 लिख दिए हैं, फिर ये 4 64 को काट कर यहाँ पे 16 लिख दिए हैं। 4 से 64 16 दफे में कटेगा, ये भी 4 से 64 16 दफे में कटेगा। तो यहाँ बचा है 16 3, तो 16 3 गुना हो जाएगा, 16 गुना 3 प्लस इधर बचा 16 1, तो 16 गुना 1 हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा, 16 1 16 हो जाएगा, दोनों जोंट हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 इकाई, इसलिए इसका आंसर जो होगा 8 इकाई हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 इकाई, यहाँ पर 8 इकाई इसका आंसर होगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव को हल करके आंसर दिया जाता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, और नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह का वीडियो पाने के लिए।